हेलो साथियों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइबल्स एंड पीजेंट मूवमेंट जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है, और मैंने लिखा भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बीपीएससी ना क्वेश्चंस पूछती है ट्राइबल मूवमेंट से और पीजेंट मूवमेंट से। और जो पूछती है वो उनका जो ऑर्डर होता है पूछने का, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स वेराइटीज होते हैं पूछने के। एक तो आप पूछ सकते हैं क्रोनोलॉजी में, सॉरी स्पेलिंग, क्रोनोलॉजी एक फेवरेट है। ट्रैवल की बात जब आती है, ट्रैवल और पीजेंट मूवमेंट की जब बात आती है, उसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछता है। ये दो उनके स्ट्रक्चर हैं और इनके स्टाइल हैं पूछने के, ट्रैवल्स एंड पीजेंट मूवमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए, जब हम क्रोनोलॉजी की बात करते हैं उसमें ऐसे आपको मैंने ये क्रोनोलॉजी में कुछ मूवमेंट को यहाँ पे मैंने बताया है। हो गया, कोल हो गए, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, और मुंडा कोई उलगुलान रिवोल्ट भी कहते हैं। यदि हो, और ये जो सारे हैं ना, ये झारखंड, और तभी जब झारखंड बिहार एक साथ हुआ करता था तो उस पार्ट का है। तो ये बिहार के जो एग्जाम है बीपीएससी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। हो देखो, हो रिवोल्ट, ये सारे जो थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि वो सप्रेस कर रहे थे वहाँ के जमींदार्स को। जैसे प्रेजेंट डे आपका जो ये सब जो है, ये जो साड़ी हैं, ये आज के प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे झारखंड और बिहार वाले रीजन का है, में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये जो रिवोल्ट थे, हो कोल संथाल, ये सब जो था ड्यू टू द ऑपरेसिव लैंड पॉलिसीज जो उनके होते थे, और एन एक्सप्लोइटेशन ऑफ द कोल्स हो बाय जमींदार्स। जो ये था ना, ये एक्चुअली था कि जमींदार से के ऑपरेशन में था, क्योंकि उनके जो एक्सप्लोइटेशन पॉलिसीज थे, लैंड पॉलिसीज थे, उनके कारण ये आपको रिवोल्ट देखने को मिलेगा। हो को यदि आप देखोगे तो 1820 में भी हुआ था, 1831 में, 1837 में हुआ था। देखो, हो छोटा है, कोल संथाल, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब चलते हैं कोल। कोल आपका 1829 और 39 के पास हुआ था बिटवीन। और ये जो है आपको मेनली वही झारखंड और बिहार वाले रीजन में मिलता है। इसका भी सेम था, रिवेलियन वाज इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे ऑपरेसिव लैंड पॉलिसीज ऑफ जमींदार के कारण ये हुआ था। ये सारे आपके प्रेजेंट डे झारखंड और बिहार के वाले रीजन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब चलते हैं संथाल के बारे में। संथाल को देखोगे तो ये जो आपका 1855-56 के समय हुआ था, और ये आपको प्रेजेंट डे, मैं रेड पेन ले लेता हूँ, ये आपको झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल प्लस उड़ीसा, ये वाले रीजन में आपको मेनली देखने को मिलेगा। जब इसके हम लीडर की बात करते हैं तो इनके लीडर्स में आपको सिंधु कन्हू, और भी है इनके साथ में चांद, चांद भी आ जाते हैं, बैरो, बैरो भी आपको, सॉरी पेन में बैरो, ये आपके इंपॉर्टेंट लीडर जो थे रिलेटेड आपको किससे, संथाल से देखने को मिलेगा। देखिए, जो रिवोल्ट है वो कैसे ट्रिगर्ड हुआ, बाय ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, उनके ब्रिटिश के जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थे, एंड द एक्सप्लोटेशन ऑफ ट्राइबल्स बाय द जमींदार्स, उसके बाद मनी लेंडर्स, यूरोपियन कंपनीज। तो ये सारे जो थे क्या थे, कॉजेज थे आपके संथाल रिवेलियन के, और ये आपको 1855 और 56 में देखने को मिलता है। ठीक है। वो देख लिए, कोल देख लिए, संथाल देख लिए। अब देखते हैं मुंडा जी। मुंडा रिवेलियन, जिसको बीपीएससी में उलगुलान के नाम से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये, और आप इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। देखिए, एक दो नंबर जो है ना बहुत मायने रखता है, और मैं इसका सबसे बड़ा विक्टिम हूँ। मेरे जो एग्जाम छूटे हैं वो एक दो नंबर से भी छूटे हैं, और ये छोटी छोटी चीजों के कारण छूटा है। तो अब चलते हैं मुंडा। मुंडा रेवेलियन आपको देखने को मिलता है 1899 और 1900 के बीच में। ठीक है।
और इनका आप जब लोकेशन देखोगे मुंडा रिवेलियन का, तो वो आपको प्राइमरली दिखेगा कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटूज, छोटा छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। और जो प्रेजेंट डे आपका जो मैंने यहाँ पे बताया कि बिहार झारखंड की वाली एरिया में, और प्रेजेंट डे आपको मेनली देखोगे तो आपको झारखंड में ये देखने को मिलेगा। बिरसा मुंडा जो प्रोमिनेंट लीडर है, बिरसा मुंडा जी इनसे रिलेटेड है। और इनके कॉज क्या थे, देखिए इनका जो कॉज था, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। जो बिरसा कम्युनिटी था ना, वो ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से ना बहुत ही रेसिस्ट हो गया था। जैसे इलीगल ट्रांसफर ऑफ लैंड और टू ट्राइबल, मेन रीजन था कि जो इलीगल ट्रांसफर ऑफ लैंड टू हुम, नन ट्राइबल, ठीक है, नन ट्राइबल जो थे उनको। और दूसरा था इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, हैवी टैक्स। एंड द रिवोल्ट हैज आल्सो हैड ए रिलीजियस डायमेंशंस, विथ बिरसा मुंडा कॉलिंग फॉर रिटर्न टू ट्राइबल ट्रेडिशंस, ठीक है। इसके बाद फिर वही हुआ, मुंडा को कैप्चर कर लिया गया और ब्रिटिश के कस्टडी में उनकी मृत्यु हो गई। और रिवोल्ट लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ये रहा कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 19 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में फॉर्म किया गया, जिसमें कि ट्राइबल लैंड राइट को सेफगार्ड की बात की गई। ये था आपका मुंडा। तो हो पहले कोल, संथाल एंड मुंडा। संथाल में सिंधु, कान्हा, चिरांद एंड सिंधु, कान्हा, चिरांद एंड बैरूस उलगुलान, जो आपको 1800 1900 में देखने को मिलता है। अब है सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट हुआ था बंगाल फेमाइन के कारण, और ये 1763 1800 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सन्यासी और फकीर के द्वारा ये था। और ये सन्यासी रिवोल्ट से ही आपको के प्रेरित होकर जो है आपको आनंद मठ लिखा गया है चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। और उस वक्त सन्यासी रिवोल्ट के जो समय वाइसरॉय थे, वो आपके वॉरेन हेस्टिंग थे, गवर्नर जनरल, सॉरी। और आनंद मठ में ही वंदे मातरम का जिक्र भी किया गया है। तो ये था आपका सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है। अब आते हैं अगला, पागलपंथी। पागलपंथी भी आपको बंगाल में ही देखने को मिलेगा 1825 टू 1833। इनके जो नेता थे करम शाह और टीपू शाह। और ये, ठीक है, ये था आपका सारे जमींदार के ऑपरेशन के कारण हुआ है, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में हुआ, इनके जो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इंडिगो रिवोल्ट इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे इंडिगो रिवो की खेती करने के लिए कहा जाता था, और जिसके कारण ये ऑपरेशन हुआ था। और इनसे बुक नील दर्पण एक बुक है जो इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर से प्रेरित है, और ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। पमना रिवोल्ट आपको बंगाल में दिखने को मिलेगा, ऑपरेशन बाय जमींदार 1872-76 में। उसके बाद आपको मोपला रिवोल्ट। मोपला रिवोल्ट आपको जो है 1921 के आसपास आपको देखने को मिलता है। और ये आपको मालाबार जो है केरला के रीजन में पड़ता है। और ये मुस्लिम फार्मर जो है वो उन्होंने रिवोल्ट करे थे हिंदू जमींदार के ऊपर, क्योंकि हिंदू जमींदार के द्वारा ऑपरेशन हो रहे थे मुस्लिम फार्मर्स पे। फिर आता है चंपारण रिवोल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये 1917-18 में होता है, और तीन खटिया सिस्टम के अगेंस्ट होता है। और ये गांधी जी को जो है महात्मा का उपाधि आपको चंपारण में ही मिला था। और आपको ये भी पता होगा कि राज शुक्ला जी जो थे, राज शुक्ला जी ने इनवाइट किए थे गांधी जी को कि ये जो कंडीशन है जो चंपारण के उनके, और ये चंपारण में हुआ था। चंपारण जो भी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। फिर आता है इका मूवमेंट 1929 अवध वाले रीजन में। बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे सरदार जो है वहाँ की महिलाएं जो है उनको उपाधि दी थी, ये 1928 और गुजरात में होता है, ठीक है। उसके बाद तेभागा मूवमेंट जो कि बंगाल में होता है। फार्मर्स का कहना था कि हम वन थ्री पार्टी
जो है हम देंगे, बट उन्होंने ब्रिटिशर्स और जमींदार्स का कहना था कि 1/2 हाफ चाहिए उन्हें। ठीक है, तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो है आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक है पहाड़िया रेवेलियन, तो ये आप ये भी ऐड कर देना। क्या है? पहाड़िया रेवेलियन। पहाड़िया रेवेलियन जो है आपको देखने को मिलेगा बिहार प्लस झारखंड वाले रीजन में। ठीक है, पहाड़िया जो थे, एक्चुअली में जो पहाड़िया जो था एक ग्रुप था। ठीक है, एक ग्रुप था। ठीक है, और ये एक ट्राइबल ग्रुप था। पहाड़िया एक ट्राइबल ग्रुप था। ठीक है, ठीक है, और ये रेबेल्ड अगेंस्ट दी ब्रिटिश ब्रिटिश एंड देयर ऑपरेसिव पॉलिसीज एंड देयर ऑपरेसिव पॉलिसीज। ठीक है, और ये पहाड़िया रिवोल्ट जो होता है आपका, ईयर स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो 1778 और 1795 के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था आपका पहाड़िया। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाता है इंपॉर्टेंट में खोंद। खोंद रेवेलियन जो कि आपको देखने को मिलेगा 1837 56 के बीच में। ठीक है, और ये खोंद मेनली होता है उड़ीसा वाला रीजन में। ठीक है, खोंद होता है आपका उड़ीसा वाला रीजन में। अब देखिए, ये जो कॉजेज के बारे में जानते हैं, ये इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे, अटेम्प्ट किए थे खोंद को कि पे टैक्सेस एंड अडॉप्ट न्यू मेथड ऑफ व्हाट फार्मिंग। न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग को अडेप्ट करना चाहते थे, और जो कि एक्चुअली में सिंपल और स्वीट में ये जान लीजिए कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ जो बीपीएस सॉरी ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ जो है ये आपको देखने को मिलेगा खोंद रेवेलियन। उसके बाद एक दो इम्पोर्टेंट और है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका वो है चुआर रेवेलियन। मिलता है आपको चुआर रेवेलियन। चुवार रेवेलियन आप देखोगे 1795 और 1800 के आसपास। ठीक है, और ये आपको प्रेजेंट डे बंगाल प्लस बिहार वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बंगाल और बिहार वाले रीजन में। और ये चुआर ट्राइबल जो थे वो उनका जो रिवोल्ट था वो आपको था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और ब्रिटिश रूल में जो स्पेसिफिकली है वो आपको जो वहाँ के हैवी टैक्सेशन हैवी टैक्सेशन और जो एक्सप्लोटेशन होते थे वो तो मेन सारे सारे रिवोल्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो बीपीएससी में पूछती है वो है आपका सॉरी वो है आपका रामोशी। वो है आपका रामोशी। क्या है? रामोशी। रामोशी वाला जो रिवोल्ट है ये आपको दिखेगा 1822 और 23 के आसपास, और ये हो जो होता है ये होता है आपका महाराष्ट्र। ये होता है महाराष्ट्र वाले रीजन।
ये जो रामोशी रिवोल्ट होता है वो जो उनके कॉजेज जो इनके खिलाफ किनके किनके खिलाफ होता था, ये होता था जो पेशवा का एडमिनिस्ट्रेशन था, पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन प्लस बाद में ये ब्रिटिश के खिलाफ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक। और लोकल रेसिस्टेंस टू ऑपरेसिव एंड हाई टैक्सेस, कॉजेज वही है यार, ऑपरेशन प्लस टैक्सेस, मेनली आपको सारे रिवोल्ट में यही देखने को मिलता। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स और पीजेंट मूवमेंट जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और मुझे लगता है कि इसमें से आपको एक नहीं तो दो क्वेश्चन मिलेंगे। और जो मैंने आपको फॉर्म्स बताए इस क्वेश्चन के कैसे आएंगे, वो फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे मैच द फॉलोइंग, और आपको क्रोनोलॉजी में आपसे ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकती है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और यूजफुल रहा तो दोस्तों आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करें। फिर मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।